ईश प्रभु, ईश परमेश्वर का पुत्र, ईश प्रभु है। ईश परमेश्वर का पुत्र है। जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है, यहोवा राजा हुआ है। उनके अविश्वास के कारण उसने वहाँ ज़्यादातर अद्भुत कार्य नहीं किए। सामने वाले के लिए हर एक मसीही विश्वासी अगुवा अच्छी ही सुविधाएं उपलब्ध कराता है। जिस लेवल में विश्वासी होता है, अगुवा होता है, उसी लेवल में सामने वाला जो अनभिज्ञ होता है वह होता है। दोनों की बराबर लेवल है। मकबूल का आध्यात्मिक यों कहते हैं, दोनों का जब आमने सामना होता है तब दोनों की लेवल बराबर होती है। यह प्रभु में जो है मसीही अगुवा, वह भी अपनी धार्मिकता के कारण लेवल में है और सामने वाला अनभिज्ञता के कारण उसी के सामने लेवल में है। सब कुछ यीशु नाम के लिए सीन क्रिएट होता है। वरन जब सामने वाला उसे भाव ना दे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, सामने वाले को उस मसीही व्यक्ति का इस्तेमाल करना आना चाहिए। वह उसके लिए भलाई ही चाहता है। वह जो मांगेगा, जिस विषय वह प्रार्थना करने को कहेगा, वह वही करेगा जो प्रभु में है। यीशु नाम से जो भक्त उठ खड़ा होता है, स्वयं यीशु पर यह वचन लागू है। मत्ती 13:58, उनके अविश्वास के कारण उसने वहां ज्यादातर अद्भुत कार्य नहीं करे। यीशु जहां भी जाता है, उस वक्त से लेकर इस युग में भी, जो कि उसे न देखकर विश्वास करने वाला युग है, उसे बिना देखे विश्वास करने वाला युग, उस पर यह है। तो सामने वाला जब अविश्वास दिखाता है तो उसकी खुद की लेवल डाउन होती है। फिर यह विश्वासी के पास वह आएगा ही आएगा, वरन उस लेवल में नहीं। और विश्वासी भी उसी लेवल में कार्यरत न होगा, जबकि विश्वासी का पगड़ा ऊपर चढ़ गया होता है और सामने वाले का अविश्वास दर्शाने के कारण डाउन होता है। अविश्वासी हमेशा विश्वासी के पीछे ही लगा रहेगा, वरन अविश्वासी को विश्वासी के पीछे लगाना है तो उसे उस पर विश्वास करना जरूरी है। दिखेगा जो यीशु में खड़ा है वही, उसी के जरिए सब काम होंगे। भले वह गरीब रहेगा, वरन उसकी जुबान में, उसकी प्रार्थनाओं से सामने वाला श्रीमंत बनता जाएगा। वह जो सोचेगा उस विषय वह प्रार्थना करने को कहना चाहिए, उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए।
जिस तरह क्लिनिक में जाते हो, डॉक्टर के पास बीमार होते हो, अपनी बीमारी बताते हो, डॉक्टर इलाज कराता। मसीहियों का इस्तेमाल करना आना चाहिए अविश्वासियों के लिए। दोनों एक लेवल में है। सामने वाला अविश्वास दर्शाएगा, उसकी लेवल डाउन होगी। वरन जो मसीह में है, विश्वासी अगुआ कोई भी जो अन्य जातियों के पास जाते हैं, परप्रांतियों के पास, एवं परप्रांतीय भी उसके पास आते हैं, तब इसके मन में अगर पाखंड भी रहे, जो भक्ति में है, उसे न चाहते हुए भी उसके लिए भलाई ही का सोचना है। यह अध्यात्म है। सब बातें यीशु पर ही से लागू होकर भक्तों ही पर लागू हो रही है, क्योंकि यीशु विश्वासियों का प्रतिनिधित्व कर रहा था। इस वक्त मकबूल जो भी बातें कर रहा है, केवल एक ही के विश्वास को लेकर, स्वयं के, क्योंकि मकबूल के सामने इस वक्त कोई नहीं, कोई शरीर उसके पास नहीं आ रहा, वरन जो आ रहे हैं, आने की फिराक में है, वह अपने ही विश्वास के कारण अपने आप को दर्शा रहे हैं, जिसके विषय मकबूल जानता है, वरन वे कौन है यह नहीं जानता। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए वह सब बातों के द्वारा भलाई को उत्पन्न करता है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसके अभिप्राय के अनुसार बुलाए गए हैं। सब बातें मिलाकर भलाई उत्पन्न करती है। जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। सब बातें मिलाकर भलाई ही को उत्पन्न कराती है। इस वक्त केवल मकबूल के विश्वास को लेकर बातें हो रही है, क्योंकि अगुआ भेड़ों के विश्वास ही को लेकर बातें करता है। आत्मा उसके मुंह से वैसी ही बातें निकालता है। आत्मा स्वयं आत्मा में होकर अपनी ही गवाही देता है। हे लोगों, मेरे पास आओ, मकबूल का इस्तेमाल करो। सब बातें मिलाकर भलाई ही को उत्पन्न कराती है। मकबूल के विषय यह वचन किस तरह से दृष्टांत स्वरूप वृत्तांतिक बना है। जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। इस वक्त मकबूल के घर में जो वाईफाई लगा है, उस वाईफाई से कितने मोबाइल कनेक्टेड है, एवं वे सब कनेक्टेड मोबाइल में क्या क्या देखा जा रहा है, वह सब ऊपर लेवल में सोशल मीडिया एक्सपर्ट बहुतेरे हैं, देख रहे हैं। पॉलिटिकल देख रहे हैं, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हैं। सोशल मीडिया पर खड़ा है मकबूल, सामने भी आएगा। क्यों भी पॉलिटिकल्स जो राज्य करता है, राजकारणी, वे इसलिए क्योंकि वे भी पब्लिक से जुड़े हैं। उनके वोट जो वोट है
पब्लिक है, मकबूल भी पब्लिक के लिए खड़ा है। वाईफाई से कितने मोबाइल कनेक्टेड है एवं उस मोबाइल में उन मोबाइल में क्या क्या देखा जा रहा है वे भी ऊपर की लेवल में देखते हैं। सब बातें मिलाकर भलाई को उत्पन्न करने की प्रक्रिया है, वरन वे सब अनभिज्ञ है, शारीरिक है, कुछ समझ न पाएंगे। एवं मकबूल के घर में जो टीवी है, टीवी सोशल मीडिया से रिलेटेड, उस टीवी में वह टीवी कब चालू होता है और उसमें क्या क्या देखा जा रहा है वह भी ऊपरी जो है वे देख रहे हैं। मकबूल का इस्तेमाल परमेश्वर किस तरह से कर रहा है वे जान रहे हैं। परमेश्वर की महत्तम योजना एक को लेकर अनेकों पर प्रकट होती है, जिसकी शुरुआत स्वयं उसके पुत्र से हुई है। ऐसे ही उसका कार्य होता है। एक में अनेक दिखाई देते हैं। शैतान अंधियारे को बढ़ाता है, परमेश्वर के कार्य को कुछ इस तरह से सब बातें मिलाकर भलाई ही को उत्पन्न कराती है। रोमियो 8:28। इस वक्त मकबूल का इतना विरोध हो रहा है, इस वक्त यीशु का खुल्लम खुल्ला इनकार कर रहे हैं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, रिलैक्स मोड पे काम होता है। यीशु पर जितने अविश्वास दर्शाएंगे वह वहां पर अद्भुत कार्य न करेगा। जगह से कंटे.com। परमेश्वर की ओर से ही लोग मेरे पास आएंगे और वे जो चाहेंगे वैसा ही उनके लिए होगा। वे परमेश्वर की ओर से मकबूल का इस्तेमाल करेंगे अपने लिए, वे प्रार्थना कराएंगे, वरन जो अविश्वास दर्शाएंगे उनके लिए कुछ न होगा। मेरा काम हो चुका है। मैं कौन हूँ? प्रचारक यीशु के नाम में, यीशु के नाम में मैं खड़ा हूँ। यह जग जाहिर हो चुका है। ठीक उसी तरह यीशु ने अपने आप को प्रकट करा था, वरन जितने उस पर विश्वास लाते थे उनके जीवन में चमत्कारों की बारिश होती थी। अद्भुत कार्यों को वे देखते थे, आप ही करवाते थे, यीशु का इस्तेमाल वे करवाते थे। वरन जो अविश्वास लाते हैं वहां से यीशु चला जाता है। अब चलते चलते काम होगा।
दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन हो चुका है, केवल आकार देने की ज़रूरत है। सब बातें मिलाकर भलाई ही को उत्पन्न कराती है। सोशल मीडिया को जुड़े सभी यंत्रणों के विषय ऊपर के लोग कोई भी सभी बम्बई के ठुल्ले इसलिए देखते हैं क्योंकि जो भीड़ इकट्ठी होगी वह उनके कंट्रोल से बाहर होगी और वह परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जब चाहिए तब मकबूल के इर्द गिर्द इकट्ठी हो जाएगी। यह दर्शन है परमेश्वर के राज्य की गवाही यही है। मकबूल के मोबाइल में इस वक्त यह वीडियो बनते बनते ऊपर के लोग देख रहे हैं क्योंकि वे परमेश्वर मकबूल को किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है यह जान रहे हैं। मकबूल को हटाकर कुछ नहीं मिलेगा, मकबूल को दिखाकर ही मिलेगा क्योंकि परमेश्वर ने मकबूल को खड़ा किया है। सोशल मीडिया एक्सपर्ट भी यह जान रहे हैं, वरन लिखा है धर्मी किसी के भी परखने से परखा नहीं जाता, वह स्वयं औरों को परखता है। किसी के परखे वह न परखा जाएगा। उनके अविश्वास के कारण उसने वहां अधिकतम अद्भुत कार्यों को न किया। इसके पीछे उन मनुष्यों का यह मनसा था कि उनके हिसाब से परमेश्वर चले, ना कि परमेश्वर के हिसाब से वे चलना चाहते थे। ऐसा नहीं होता। मसीहत में सभी परमेश्वर के हिसाब से ही चलते हैं। मकबूल भी परमेश्वर ही के हिसाब से चल रहा है, यानी आत्मा के चलाए चलना। हर एक सेवक को वह जिस तरह से सोना चांदी सोने को 7 बार लोहे में अग्नि में तपा कर तैयार करता है, उसी तरह हर एक सेवक तैयार होता है। तो उसकी जगह अन्य जातीय ऐसे ही कैसे ले सकते हैं? वे उसकी लेवल में है बराबर, वरन उसके थ्रू यीशु दिख रहा है, विश्वास करना है तो लेवल में है, वरन अविश्वास दिखाएंगे तो उनकी लेवल डाउन होगी। दिखेगा अगुवा ही, अगुवे की जरूर मारिफत सब कार्य होंगे, अगुवा नहीं, काम नहीं। नबियों के मारिफत ही कार्य होता है। परमेश्वर को किसी ने न कभी देखा है न देख पाएगा। वह शरीर को धरता है और अपना कार्य करता है। दुष्टात्माएं
इस बात की गवाही देती है कि परमेश्वर का राज्य कहाँ है। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा हूँ। आसमान की बादशाही नज़दीक आ चुकी है, जिसे मकबूल इन आँखों से देख रहा है। 181 दिन में बहुत बड़ा गेम बजने वाला है। परमेश्वर सच्चा खुदा मकबूल को लेकर कुछ ना कुछ मजबूत होने जा रहा है। इसे भली बात याद रखना। चलते चलते काम होगा। चर्च ओपन में होगा। जो भी कार्य, अद्भुत काम चर्च के अंदर होते हैं, अब वे बाहर होंगे। बाहर यानी संसार में अगर दुष्टात्मा के विषय बातें करें तो वे यकीन न करेंगे, वरन दुष्टात्माएं ओपन में घूमेगी। चलते चलते कुछ ना कुछ होगा 181 दिनों में। मुझे केवल भलाई चाहिए। परमेश्वर का कार्य करते हुए मुझे न दान चाहिए न दक्षिणा। मुझे मिला मुफ्त में है और मैं मुफ्त में ही बांटूंगा। सब बातें मिलाकर भलाई ही को उत्पन्न कराती है, यानी सभी सोशल मीडिया के जरिए मकबूल को जान रहे हैं, उसे जांच रहे हैं। वचन में वे आ पहुँचे और वचन को वही पूर्णत्व प्राप्त करा रहे हैं। अगर वरन हो चुका, वचन पूर्णत्व प्राप्त कर चुका, सब बातें मिलाकर भलाई ही को उत्पन्न कराएंगी। रोमियो 8:28। अरे लोगों, मेरे पास आओ, मकबूल का इस्तेमाल करो। तुम जो चाहोगे उस विषय प्रार्थना मकबूल करते ही वह हो जाएगा। मकबूल जरिया है, दरिया ईसा मसीह है। यह कोई सांसारिक फेम नहीं है। संसार में जिस तरह से लोग फेमस है विविध क्षेत्र में, यह अध्यात्म है, उससे अलग, उससे ऊपर है। सबसे ज़्यादा मकबूल फेमस है, वरन उनके लेवल में नहीं, यह अलग है। इसे भली बात याद रखें। वन 181 दिनों में बहुत मजबूत हरकत होने वाली है, जिससे मकबूल सामने आवेगा। जिस तरह से काना में, गलील के काना में शादी में प्रभु यीशु के द्वारा पहला चमत्कार हुआ, ठीक उसी तरह जो भी होगा वह सब याद रखेंगे।
जितने मकबूल से जुड़े हैं, जितने मकबूल को देख सुन समझ रहे हैं, अपने लेवल को डाउन करोगे, मकबूल खुद बढ़ेगा और फिर मकबूल के सामने तुम उस लेवल में खड़े न हो पाओगे। प्रथमतः अच्छी सुविधाएं ही उपलब्ध होती है, उन्हें इस्तेमाल करो। यीशु मकबूल के जरिए दिखाई दे रहा है, उस पर अविश्वास लाओगे तो मकबूल चला जाएगा और फिर तुम मकबूल के पीछे लगोगे। रिलैक्स मोड पे काम हो रहा है। जिसे जरूरत है वे स्वयं आए। आए बीमारों, मेरे पास आओ। केवल एक प्रार्थना से कितनी भी भयंकर बीमारी रहे वह चली जाएगी। इसकी गवाही तुम खुद दोगे, वरना मैं खुद देख रहा हूं। बहुत बड़ी बेदारी आ रही, बहुत बड़ी बेदारी। आमेन, स्ट्रॉन्ग आमेन। मेरा काम हो चुका है। यीशु के नाम से मैं जाना गया हूं। जिसे मेरे पास आना है वह मेरे पास आकर रहेगा, वरन जो नहीं आना चाहता उसके पीछे मकबूल नहीं लगेगा। रिलैक्स मोड पे काम हो रहा है। मत्ती 13:58 इसकी गवाही देता है। जितने भी यीशु पर अविश्वास दर्शाते हैं, जहां पर यीशु पर अविश्वास होता है, यीशु वहां से culty.com लेता है। यीशु आ रहा है। इट्स कंफर्म।